हाय एवरीवन। आज हम लोग बीटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म स्नैक इसके बारे में जानेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और जो आपकी बार एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 2 का, उसमें 100% श्योर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, टाइम लिमिट होता है, टाइम सर्टेन था, उसमें सब कुछ सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, रूटीन डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा, इसीलिए ऐसे कुछ हो रहा था। सो विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इस तरह से रहें रेगुलर। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मतलब जैसे होता है जो नोट्स होता है इसका पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल जस्ट क्रिएट किए हैं तो उसमें हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में दे देंगे, जिससे आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, डैट इज़ स्नैक्स, ठीक है। तो स्नैक होते हैं, इनके बारे में जानते हैं पहले स्नैक होता क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले। देयर आर मोर देन 3000 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स ऑन द प्लानट। जो होता है ना, यहाँ से 3000 से ज़्यादा भी स्पीसीज़ होते हैं स्नैक का प्लानट पे यानी अर्थ पे। एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट इन अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। वो हर जगह पाए जाते हैं, बस अंटार्कटिका जो कि फ्रिजिड जोन होता है जहाँ पे पूरा बर्फ़ ही होता है, आइसलैंड में भी नहीं पाए जाते, आयरलैंड में भी नहीं, ग्रीनलैंड में भी नहीं, और न्यूजीलैंड में स्नैक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। About 600 species are venomous and only just about 287% are able to kill or significantly wound a human। यानी क्या होते हैं, जो 600 स्पीसीज होते हैं ना वही वेनमस यानी कि जहरीले होते हैं, और उसमें से भी जो कि 200 होते हैं यानी कि 7% होते हैं जो वो एबल टू किल यानी कि क्या होते हैं जिसका काटने से इंसान का डेथ हो जाता है, वैसे स्नेक पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग इनका बीटिंग मैकेनिज्म किस तरह से ये स्नैक काटते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। द ट्रूली पॉइजनस स्नैक्स आर प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड। जो ट्रूली मतलब सच में पॉइजनस स्नैक होते हैं उनमें पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, विच आर स्पेशलाइज सलेवरी ग्लैंड, जो कि एक सलेवरी ग्लैंड होता है। जो स्नैक काटते हैं तो उनका क्या होता है, उनका सलाइवा जो होता है हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है, जो कि उनमें पॉइजन होता है और वो डेथ काउज कर देता है, ठीक है ना। डेट मैन्युफैक्चर पॉइजन, जो पॉइजन ग्लैंड होता है, जो सलेवरी ग्लैंड होता है, उसी में उनका पॉइजन यानी कि जहर बनता है। द ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ। जो ग्लैंड्स होते हैं अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग जॉ जबड़ा होता है ना उसका अपर जॉ में ये प्रेजेंट होते हैं। इट्स ग्लैंड इज सेक लाइक, इट्स प्रत्येक ग्लैंड क्या होता है, सेक लाइक क्या होता है यानी थैलानुमा स्ट्रक्चर का होता है। एंड कंटिन्यूज एंटेरियरली इनटू द नैरो डक्ट, और ये पूरा नैरो डक्ट होता है उनका बॉडी का, उन तक वो प्रेजेंट रहता है। द पॉइजन डक्ट विच ओपन्स द बेस ऑफ द फंग, यानी फंग होता है, हम लोग कैसे कहते हैं सांप का फंग है, जो कि क्या कहा जाता है हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, फंग ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही होता है उनका, जो फंग नहीं सांप जैसे छोटा होता है, फिर उसको देखिए जब काटना होता है तो उसका मुंह ऐसे चौड़ा हो जाता है, उसी को फंग कहा जाता है। द पॉइजन ग्लैंड इज कीप्ड इन ए पोजीशन बाय मीन्स ऑफ 2 लिगामेंट्स। जो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनमें 2 पोजीशन होता है, 2 लिगामेंट्स में उनमें बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू चेंज द कलर so that it can be easily visible. So now let's start. That is the anterior end of the poison gland is attached to the maxilla by anterior ligament। जो anterior end होता है poison gland का वो अटैच किससे रहते हैं, maxilla से, इसके द्वारा anterior ligament से वो अटैच रहते हैं। जो कि बाइल जो posterior ligament होते हैं वो passes between the gland and the quadrate bone of the skull। जो पास करते हैं कहाँ से, ग्लैंड से, और क्वाड्रेट बोन होता है उनसे वो स्कल का जो होता है उसमें पास करते हैं बीच से ही, ठीक है। बिटवीन द लेटरल साइड, जो लेटरल साइड होता है और जंक्शन होता है जो सिक्वामोर्सल और क्वाड्रेट प्रेजेंट होता है, उनमें फन शेप्ड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द पेयर्ड फंक्स आर शार्पली पॉइंटेड। जो पेयर्ड फंक्स होते हैं वो पूरी तरह से पॉइंटेड होते हैं, नहीं तो इसके से पॉइंटेड होता है उस तरह से वो झुके हुए होते हैं, ठीक है। एंड ग्रूव्ड एंड आर एक्चुअली इनलार्ज्ड मैक्सिलरी टीथ, और उनमें एक्चुअल में मैक्सिलरी टीथ उनमें प्रेजेंट होते हैं। दे एक्ट एज सिरिंग क्या होता है, हम लोग सुई लेते हैं ना तो उसके फर्स्ट में नीडल लगा होता है, उसको सिरिंग कहा जाता है, वो सिरिंग के नुमा काम करता है जो कि चुभता है, ठीक है। एंड इंजेक्ट पॉइजन इनटू द विक्टिम, और वो जो भी जिसको काटते हैं तो उनके अंदर वो पॉइजन का यानी सिरिंग जैसे होता है ना, सिरिंग का काम करते हैं, विक्टिम के अंदर वो पॉइजन को छोड़ देते हैं। द फंक्स आर रीजनरेटेड, फंक्स होते हैं फिर से रीजनरेटेड हो जाते हैं। व्हेन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, फिर से अगर लॉस्ट हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। द फंक्स में बी ऑफ ओपन टाइप और क्लोज टाइप। जो फंक्स होता है 2 टाइप का होता है, या फिर ओपन टाइप का या फिर वो क्लोज टाइप का, ठीक है। व्हेन द पॉइजन ग्रूव इज ओपन, जब पॉइजन ग्रूव ओपन होता है इट इज़ कॉल्ड ओपन टाइप। ये क्या कहता है, ओपन टाइप होता है। जैसे कि कोबरा होता है ना, सैंड कोबरा, जो कि बहुत खतरनाक सांप माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, वेनमस स्नेक कहा जाता है, ठीक है। एंड इन क्लोज टाइप, जो क्लोज टाइप किस में होते हैं, द ग्रुप्स आर रन लाइक टनल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी। जो वाइपर स्नेक होता है उनमें प्रेजेंट होता है, जिनमें कि क्लोज टाइप होता है, जिसके टनल के थ्रू होता है ना, जो ग्रुप्स होता है पूरा टनल जो बॉडी का पूरा पार्ट होता है वहाँ तक वो
प्रेजेंट होता है। जिसमें वाइपर स्नेक होते हैं वही पॉइजनस होते हैं, उनमें होता है। हैविंग 2 अपर्चर्स 1 एट ईच एंड, इनमें 2 अपर्चर होते हैं, प्रत्येक एंड पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम था, डायग्राम हम लास्ट में वीडियो क्लास में इसमें दे दिए हैं, इसमें ऐड कर दिए हैं PDF में, आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, आई एम नॉट सो गुड एट डायग्राम सो आई नॉट ड्रॉ इट। ओके, द फैंग्स ऑफ स्नेक आर 3 टाइप्स। द फैंग्स होता है स्नेक का, वो 3 टाइप के होते हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। फर्स्ट, when the fangs are situated at the posterior end of the maxilla, they are known as ओपिस्थोग्लैपस। जो फैंग्स होते हैं वो सिचुएट कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं मैक्सिला का, उसको हम लोग ओपिस्थोग्लैपस कहा जाता है। स्नैक्स हैविंग सच फैंग्स आर स्लाइटली पॉइजनस। जो स्नैक इसके पास ये फैंग्स होते हैं ओपिस्थोग्लैपस, वो क्या होते हैं, स्लाइटली पॉइजनस, हल्के मतलब जहरीले होते हैं। ठीक है, now the second one is that when the fangs are situated at the anterior end of the elongated maxilla, they are called proteoglappus. Highly poisonous snakes like king cobra, crats, sea snake and the have such type of fangs। यानी कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्नैक होते हैं जिनमें कि ये प्रोटोग्लाइपस होते हैं। इनके बारे में जानते हैं। प्रोटोग्लाइपस क्या होता है, जो फैंग्स होते हैं सिचुएट कहाँ होते हैं, एंटीरियर एंड और इलोंगेटेड मैक्सिला के बीच में, तो उनको हम लोग पेट्रोग्लाइपस कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप होते हैं, जैसे कि किंग कोबरा, करैत हो गया, सी स्नैक एंड समुद्री सांप हो गया, जिनमें किसी तरह का फैंग प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द मैक्सिला आर the short and have only one poison fangs with narrow groups, then the fangs are called selenoglypus. Such fangs are long and when it is not in use they remain folded under the रूफ ऑफ द माउथ एज इन वाइपर्स एंड पिट वाइपर्स। ठीक है, जैसे मैक्सिला होता है शॉर्ट होता है और इनमें एक ही पॉइजन फैंग्स होते हैं, उनमें नैरो ग्रुप्स होता है, उसको इस फैंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोग्लाइपस कहा जाता है। ये सब फैंग जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और जब ये काम में नहीं होते यानी नॉट यूज़ होते हैं तो वो फोल्डेड यानी मुड़ा हुआ हो जाता है, यानी मुड़ा हुआ, जैसे हम लोग काम का नहीं होता तो जिसको हम लोग मोड़ कर रख देते हैं, इसी तरह जिंदगी में अगर काम का नहीं रहता है तो ये मुड़ा हुआ होता है, ये अंडर द रूफ में। ठीक है, और माउथ में जैसे कि ये वाइपर्स में और पीट वाइपर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, the biting habit has brought about structural modification in the skull bones and the jaw which together constitute the biting apparatus। जो biting habit होता है जो about करता है structural modification इनमें होता है, और जो skull bones होते हैं और jaw होते हैं, जबड़ा का जो होता है वो together constitute करके इनमें biting apparatus का formation करते हैं। The concerned bones are the maxilla, squamosal, quadrate, petrogroid, पैलेटाइन एंड द इलेक्ट्रोपेट्रोगॉइड एंड द ट्रांसफर्स। ठीक है, इनमें जो बोन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनमें देखते हैं कौन सा, मैक्सिला होता है, स्क्वामोशल होता है, क्वाड्रेट होता है, पेट्रोग्रिड होता है, पैलेटाइन होता है, और इनमें एक्टोपेट्रोइगल या फिर ट्रांसफर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मैक्सिला इज़ यूजुअली रिड्यूस। जो मैक्सिला होता है पूरी तरह से रिड्यूस होता है, मतलब मानिए कभी कभी रिड्यूस हो जाता है, एंड फ्रीली मूवेबल यानी फ्री पूरी तरह से फ्री होता है, वो कभी कहीं किधर भी किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। इट कैन रोटेट ऑन इट्स लैंक्रियल ज्वाइंट, यानी रोटेट यानी कि पूरी तरह से गोल गोल घूम भी सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकते हैं, और एंड द कनेक्टेड फंक्स कैन बी इरेक्टेड इनटू ए वर्टिकल पोजीशन। जो कनेक्टेड फंक्स होते हैं वो इरेक्टेड होते हैं कहाँ पे, वर्टिकल पोजीशन पे ही हो सकते हैं। द मैक्सिला इज ऑल्सो अटैच टू पेट्रोगॉइड। जो मैक्सिला होता है वो पूरी तरह से अटैच होता है किसके द्वारा, पेट्रोगॉइड्स के द्वारा, बाय एक्ट्रोपैगोइड, एक्ट्रोपोइडोइड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। द अटैच टू पेट्रोगॉइड बाय एक्ट्रोपोइडोइड। द सिक्वामोसल इज हॉरिजॉन्टल। सिक्वामोसल क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, और किससे अटैच होता है, वो क्रेनियम से अटैच होता है एक हैंड पे, और ऑन द अदर हैंड टू द क्वाड्रेट, और एक मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम से अटैच होता है और दूसरी तरफ से ये क्वाड्रेट से अटैच होता है, कौन, सिक्वामोसल। ठीक है, द क्वाड्रेट सस्पेंड द लोअर जॉ। क्वाड्रेट होता है लोअर जॉ को सस्पेंड कर देता है, छोड़ देता है, उससे अटैच हो जाता है, एंड द जंक्शन अटैच फ्लरकम फॉर द रोटेशनल मूवमेंट, और उनका जो जंक्शन होता है जहाँ वो जुड़ते हैं उनको फ्लरकर मोशन की तरह वो काम करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टीथ में भी प्रेजेंट ऑन द पैलेटिन। टीथ हो जाता है पैलेटिन में प्रेजेंट होता है, पेट्रोगॉइड और अपर लोअर जॉ में भी वो प्रेजेंट होते हैं। द बाइटिंग मैकेनिज्म इज रेदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, एंड बाइटिंग मैकेनिज्म रेदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, एंड मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 4 हेडिंग्स, और इसका हम लोग पूरी चार हेडिंग में इनको देख सकते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट, sorry I just got a call. Okay, so now the first, that is the opening of the mouth. Okay, now in resting condition the mouth remains closed। जो रेस्टिंग कंडीशन में होता है यानी कि आरामदायक कंडीशन में माउथ होता है वो क्लोज रहता है, और फंक्स होता है वो इनकर्व होता है विथ इन द माउथ, यानी माउथ के अंदर ही वो फंक इनकर्व्ड रहता है। ठीक है, एट दिस टाइम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द क्वाड्रेट लाइज अहेड ऑफ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द पेट्रिकॉइड, यानी जो इस टाइम पे जो पेट्रियर एंड होता है क्वाड्रेट का वो अहेड होता है पोस्टीरियर एंड ऑफ द पेट्रिकॉइड से प्रेजेंट होता है। ठीक है,
व्हेन द स्नैक इज़ रेडी टू स्ट्राइक, यानी जब स्नैक रेडी होता है कि उसको अब स्ट्राइक यानी अटैक करना है, द माउथ ओपन्स बाय कंट्रैक्शन, यानी माउथ होता है कंट्रैक्शन के द्वारा वो ओपन हो जाता है, ऑफ ए डायगोस्टिक मसल्स एंड रेस्ट ऑफ द विच रिजल्ट ऑफ द विच इज लोअर जॉ इज डिप्रेस्ड। उसके कारण क्या होता है, लोअर जॉ होता है डिप्रेस होता है, अपर जॉ होता है वो पूरी तरह से फैल जाता है, यानी फंग बन जाता है, ठीक है। नाउ द सेकंड इज दैट इज रोटेशन ऑफ मैक्सिला, किस तरह से इनका मैक्सिला रोटेट करता है। एट द मैंडिबल इज लोवर्ड, जैसे कि मैंडिबल होता है लोवर्ड होता है, द डिस्टल एंड ऑफ द क्वाड्रेट इज थ्रस्ट फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंटली पुशिंग फॉरवर्ड द पेट्रोगॉइड एंड द एपिगोडर बोन्स ऑल्सो। जो मैंडिबल होता है वो लोवर्ड होता है और डिस्टल एंड होता है क्वाड्रेट का वो थ्रस्ट फॉरवर्ड होता है, और कॉन्सिक्वेंटली जो होता है ये इसको आगे की तरह धक्का देता है, और पेट्रोगॉइड होता है और इक्टोबोनस बोन्स होता है वो दोनों को इसको धक्का देकर आगे भगाते हैं। द एक्शन इज एडेड बाय द कंट्रैक्शन, द एक्शन होता है वो एडेड किसके द्वारा होता है, कंट्रैक्शन के द्वारा होता है, जो कि स्टेपनोग्रॉइड होता है मसल्स के उनका, ठीक है, इनके द्वारा इनका स्ट्रक्शन होता है, कंट्रैक्शन होता है। द फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द इक्टोपेट्रोगॉइड ब्रिंग्स अबाउट द रोटेशन ऑफ द मैक्सिला एंड द फंक्स बिकम इरेक्टेड इनटू द वर्टिब्रल पोजीशन। जो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है इनका इक्टोपेट्रोगॉइड का, वो क्या करता है, इनमें रोटेशन लाता है मैक्सिला का, और इनमें जो फंक्स होता है वो इरेक्टेड हो जाता है और वर्टिकल पोजीशन में ये खड़े हो जाते हैं। कैसे सांप देखते हैं ना हम लोग, तो सांप कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, और इनका आगे का जो फंग होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ द माउथ, किस तरह से इनका अगर स्नैक स्ट्राइक कर लिया उसके बाद किस तरह से माउथ उनका क्लोज किया जाता है। दिस इज ब्राउट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द टेप्रोइड्स मसल्स पुलिंग अप द लोअर जॉ एज द माउथ क्लोजेज एंड द फंग्स आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे। जो जैसा होता है ना, किस तरह से जो कंट्रैक्शन होता है टेम्पोरॉइड्स का मसल्स का, जो पुलिंग करते हैं, यानी कि लोअर जॉ को पुल कर लेता है, यानी कि उसका लोअर जॉ छोटा हो जाता है, अपर जॉ होता है फंग बन जाता है। एज द माउथ क्लोजेज, और जो माउथ जब बंद होता है तो फंग्स होता है वो इंसर्टेड होता है इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे, यानी कि उसके बॉडी में वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि सांप काटा फिर उसके बाद वो बॉडी में फिर से वापस आया तो यानी क्या हो जाता है, फंग फिर से सिंपल हो जाता है, फिर वो सांप भागने लगता है, ठीक है। इनके बारे में ए भी है जो जिसका डायग्राम का नाम दिया गया माउथ क्लोज एंड रेस्ट, और इसमें दिया गया है, तो लास्ट में इसको डायग्राम ऐड कर दिया, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज इंजेक्शन ऑफ वेनम, किस तरह से इनका वेनम जो होता है, इनकी जो जहरिया होता है वो मनुष्य के अंदर चला जाता है, ठीक है। एज द फंक्स आर पायर्स, और जैसे कि फंक्स होते हैं वो पायर्स हो जाते हैं, द मास्टरेट मसल्स कंट्रैक्ट और सिक्वीज इनटू द पॉइजन ग्लैंड, जो मास्टर्स मसल्स होते हैं कंट्रैक्ट होते हैं और इनमें सिक्वीज करते हैं पॉइजन ग्लैंड में, फेसिंग द पॉइजन थ्रू द फंग, और फेसिंग जो पॉइजन होता है उनको फोर्सिंग करते हैं उसको फंग में ले जा करके। द फेन सेप्ड लिगामेंट्स आर ऑल्सो कम इन टू प्ले एट दिस टाइम एंड हेल्प इन रिक्वेजिंग द पॉइजन, और जो इनके जो होते हैं ना तो फैंग सेप्ड लिगामेंट होते हैं उनमें अभी भी ये एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव इनका रोल आता है, जो कि वे स्विजिंग द पॉइजन, यानी कि जो भी जैसे कि होता है ना सांप के जो पेट के अंदर थोड़ा सा मतलब वेनम रहता है जिसके अंदर वो फिर बाहर निकालते हैं, तो काटते हैं जिस तरह से लोअर जॉ के अंदर तो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे वो वेनम जो होता है सिक्वीज यानी कि बाहर आता है। किस तरह से हम सिक्वीज करते हैं, खांसते हैं तो कैसे करते हैं, आछी, तो उस तरह से वो जैसे छींकते हैं तो उनका वेनम होता है वो बाहर आता है, और जिसको स्ट्राइक कर रहे हैं जिसको बाइट कर रहे हैं तो उनके अंदर ये वेनम इंटर कर जाता है, ठीक है। द बाइटिंग अपर्चर is so constructed that all the actions take place automatically within the rising of the lower jaw at the related bones brought to their normal पोजीशन। ये बाइटिंग अपरेटस होता है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी कि जैसे एक्शन होता है ना इनका तुरंत ऑटोमेटिकली टेक प्लेस होता है जब इनका राइजिंग लोअर जो होता है वो छोटा हो जाता है और अपर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि फंग बन जाता है, तो रिलेटेड बोन्स होता है वो नॉर्मल पोजीशन में ऑटोमेटिक ये आ जाते हैं। द टाइम टेकन इन ओपनिंग एंड द माउथ इज़ नो लॉन्गर देन द टाइम टेकन इन क्लोजिंग इट। टाइम टेकन होता है सांप का माउथ खुला जितना देर में बंद होता है ना, उससे कम समय में इनका माउथ जो होता है वो ओपन हो जाता है और काट के तुरंत बंद ही कर देते हैं। जैसे आप सांप को देखते हैं, जैसे सपेरा सब दिखाता है ना, जैसे हम लोग टोकरी में ला करके, तो क्या करता है सांप देखते हैं कितना जल्दी फंग मारता है, फंग करके फिर वापस आता है ना, इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा इनका बॉडी होता है स्टेबलाइज होता है, एक तरह से मतलब विथिन द सेकेंड ये मतलब डस लेते हैं और बाहर वापस भी आ जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इट इज़ द सेकंड टॉपिक दैट इज़ द फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नैक। ये हम लोग ऊपर जो पढ़े जो क्या था वो बीटिंग मैकेनिज्म स्नैक था, किस तरह से काटते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग मैकेनिज्म किस तरह से खाना खाते हैं, ठीक है। Snakes are capable of swallowing very large animals through their mouth gap which can be widened enormously। जैसे होता था ना सांप को देखते हैं ना, बहुत सारे सांप होते हैं जो कि मनुष्य को भी खा, जैसे एनाकोंडा सांप होता है वो क्या करता है बहुत बड़े बड़े जानवर को तक को खा जाता है, ठीक है ना। और बहुत से छोटे सांप होते हैं जो कि मेढक जो होते हैं उनको भी खा जाते हैं, कीट पतंग उनको भी खाते हैं, ठीक है ना। तो स्नैक होते हैं स्वेलिंग, मतलब क्या होता है खाना नहीं, मतलब क्या कहते हैं वो अंदर ले लेते हैं ना अपने बॉडी के अंदर, उसको स्वेलिंग कहा जाता है, ठीक है ना।
लार्ज एनिमल थ्रू देयर माउथ गैप, यानी कि उनका माउथ गैप होता है, मुंह छोटा लगेगा देखने में, लेकिन उनके अंदर वो धीरे 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 करके वो खा जाते हैं। जैसे अजगर होता है और एनाकोंडा होता है, उनको देखिएगा तो उनको खा जाते हैं किस तरह से, ठीक है। विच कैन बी वाइडली इनॉर्मसली, बहुत ही बड़ा उनका मुंह खुल जाता है। दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है इनके बारे में देखते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज होता है पेक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल, इनका पेक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना स्कल का, इसी दौरान ये पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ये पेक्यूलर स्कल, देखिए स्वेलिंग में हम लिखा हिंदी में इंग्लिश लिख दिए थे जो कि हमको नहीं आ रहा था, तो गूगल करके निगलना, जो निगल जाते हैं ना उनको स्वेलिंग कहा जाता है, ठीक है। इन स्नेक द स्कल इज काइनेटिक, स्कल जो होता है वो काइनेटिक होता है। दैट इज़ द टू मैक्सिला आर एबल टू मूव इन द रेस्ट ऑफ द क्रेनियम, जो इनका दैट इज़ द टू मैक्सिला, जो इनका दो मैक्सिला होता है ना एबल होता है, वो मूव करता है रेस्ट ऑफ द क्रेनियम में, पूरी तरह से वो मूव कर सकते हैं। द अपर जॉ इज लूजली अटैच, अपर जो होता है लूजली अटैच होता है टू द स्कल से, और जो फ्रीली मूवेबल होता है, यानी फ्रीली मूवेबल मतलब कि पूरी तरह से फ्री होते हैं, कहीं भी मूव, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। द क्वाड्रिक विच सस्पेंड द जॉ यानी स्ट्रोफ्लाइक इज लूजली अटैच्ड टू पेट्रोगॉइड्स एंड द लोअर जॉ, जो इनका क्वाड्रिक होता है, जो क्या करते हैं वो क्वाड्रिक होता है सस्पेंड करता है द जॉ को यानी स्ट्रोफ्लाइक को, और जो लूजली अटैच होता है पेट्रोगॉइड्स को और लोअर जॉ से, ठीक है। मसल्स नोन एज लिवेटर, मसल्स होते हैं उनको हम लिवेटर कहा जाता है, और प्रोटेक्टर पेट्रोगॉइड्स रेज द पेट्रोगॉइड्स, और प्रोटेक्टर पेट्रोगॉइड होता है वो रेज करते हैं पेट्रोगॉइड्स को और पुल कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड इनवर्ड्स, फॉरवर्ड और इनवर्ड में इनको पुल पुश करते रहते हैं, बट आर कनेक्टेड टू द इलास्टिक लिगामेंट, लेकिन वो फिर भी इलास्टिक लिगामेंट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे इलास्टिक से आपको याद है, इलास्टिक क्या होता है, जैसे हम लोग रबर बैंड यूज़ करते हैं, क्या होता है इसको फिर अगर कंट्रैक्ट खींचेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा, इस तरह से इनका माउथ भी होता है, यानी कि इस कंट्रैक्ट होता है इनमें कि इलास्टिक होता है, ठीक है ना। विच अलाउज मच एक्सपेंशन ऑफ लोअर जॉ, जो इलास्टिक लिगामेंट होता है जो कि वही इनको मच अलाउ करता है कि आपको लोअर जॉ होता है पूरी तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। दस द लोअरिंग ऑफ द लोअर जॉ एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट रिड्यूस्ड अपर जॉ, जो लोअरिंग होता है लोअर जॉ का वो उनका साइज बढ़ा देता है, और अपर जॉ का साइज होता है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ब्रिंग आउट ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ माउथ, जो कि इनका माउथ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ला देता है। गैप इनेबलिंग स्नेक्स टू स्वेलो लार्ज एनिमल्स, और इनका बीच का जो गैप रहता है अपर जॉ लोअर जॉ का, उनमें लार्ज एनिमल का भी स्वेलिंग यानी निगलने का क्षमता प्रदान करता है। द ब्रेन केस इज प्रोटेक्टेड अंडरनेथ बाय लार्ज प्रोस्ट्रोनॉइड बोन, जो ब्रेन होता है सांप का वो प्रोटेक्टेड रहता है किसके द्वारा, अंडरलेंथ जो होता है पैरासिपेनॉइड बोन के द्वारा ये प्रोटेक्टेड रहता है, सो दैट द ब्रेन कैन नॉट बी इंजर्ड बाय द स्ट्रगलिंग प्रे, और जो इसके कारण क्या होगा, जो ब्रेन होता है प्रोटेक्ट रहेगा तो वो किसी भी जानवर जैसे कि निगल रहा है तो उसके कारण उसमें कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा। द कंट्रैक्शन ऑफ द फेरेंजियल मसल्स प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द थ्रॉट प्रोपेल्स, जो कंट्रैक्शन होता है फेरेंजियल मसल्स का वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थ्रॉट प्रोपेल्स में प्रेजेंट होता है। द प्रे बैकवर्ड्स, द प्रे होता है वो बैकवर्ड्स होते हैं। द स्किन ऑफ द थ्रॉट इज ग्रेटली डिस्टेंसेबल, द स्किन होता है थ्रॉट का वो पूरी तरह से डिस्टेंसिबल होता है। और प्रे विच वाइडर द स्नेक हेड कैन बी सोलवर्ड, और जो प्रे होता है जो उनका हेड तक वो खा जाते हैं। द अब्सेंस ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल एंड सेक्टरन ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, जो अब्सेंस होता है इनमें पेक्टोरल ग्रिडल और स्ट्रेनम होता है, इनको फैसिलिटेट करता है प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, यानी कि निकलने का प्रोसेस को ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द डायग्राम, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके। तो यही होता है, देखिए ये लोअर जॉ हुआ और ये अपर जॉ हुआ, जो लोअर जॉ छोटा हो जाता है अपर जॉ बड़ा हो जाता है, ये फैंग के रूप में कहा जाता है, ठीक है ना। इनका सबका लेवल कर लीजिएगा जो दिया गया है, ठीक है। और एक और डायग्राम है, इनको दोनों को बना लीजिएगा, ठीक है। हियर इज़ द, देखिए दिया गया माउथ एट रेस्ट ए नंबर, लेकिन माउथ क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में है, और जो स्ट्राइकिंग द प्रे, जब सांप जो काटने दौड़ता है तो उसके कारण उस टाइम का ये दिया गया है, ठीक है। सो इसको ड्रॉ करके लेवलिंग कर लीजिएगा। सो नाउ दैट इज टुडे फॉर द टुडे रिलेशंस। सो स्टिल हैव एनी डाउट क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो यू कैन एक्सेस द नोट ईजिली, जहाँ पे कि आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी अभी तक मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ, तो सारे के नोट्स मिल जाएंगे। पार्ट 1 का भी, पार्ट 1 के स्टूडेंट जो भी है उनका भी नोट्स, और पार्ट 2 के भी जो भी है उनका भी सारे नोट्स उसमें मिल जाएंगे। दैट्स इट।